Hey, hi everyone, this is Gaurav Tiwari and I welcome you again in this series of Python। पिछली क्लास में हमने देखा था कि भाई पाइथन की लिमिटेशंस क्या है। तो आपको याद है कि पाइथन की कौन कौन सी लिमिटेशंस है। पाइथन का पहला लिमिटेशन ये है कि पाइथन जो है समवॉट स्लो है, इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम है एज कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और दूसरा ड्रॉबैक इसका ये है कि ये मोबाइल एप्लीकेशन के लिए सुटेबल नहीं है। तो आज की क्लास में हमें देखना है कि पाइथन के फ्लेवर्स क्या है। आप बोलेंगे सर ये फ्लेवर क्या है, ये आइसक्रीम है क्या कोई? तो ऑब्वियसली आइसक्रीम तो नहीं है पाइथन, बट फिर भी यहाँ पे वर्ड फ्लेवर का यूज किया जाता है पाइथन के टाइप्स के लिए। जैसे हम आइसक्रीम खाते हैं ना, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर होता है, ब्लैक करेंट होता है, बटरस्कॉच होता है। आप बोलेंगे सर नाम मत लीजिए, मुझे याद आ जाती है, कोई बात नहीं, बट काफी सारे फ्लेवर्स होते हैं हमारे पास आइसक्रीम के। उसी तरीके से पाइथन के भी हमारे पास काफी सारे फ्लेवर्स हैं। तो देखते हैं एक एक करके इन फ्लेवर्स को। फर्स्ट फ्लेवर है सी पाइथन। अब सी पाइथन नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि पाइथन और सी कुछ रिलेशन है यहां पर। ऑब्वियसली ये पाइथन है डिजाइंड ऑन सी, मतलब सी की एप्लीकेशंस जो है उनको सूट करती हुई जो पाइथन लॉन्च की गई है उसका नाम है सी पाइथन। मतलब कि अगर सी से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन हमें बनानी है और वहां पे पाइथन को भी हम कंबाइन करना चाह रहे हैं, तो यहां पे जो मोस्ट फेमस वर्जन या मोस्ट फेमस फ्लेवर ऑफ पाइथन है वो है सी पाइथन। सी पाइथन मतलब पाइथन विच इज डिजाइंड फॉर सी एप्लीकेशंस। अब आप बताइए जाइथन क्या समझ में आ रहा है? पाइथन विच इज डिजाइंड फॉर जावा एप्लीकेशन। जाइथन भी बोलते हैं, जे पाइथन भी बोलते हैं। तो जे पाइथन मतलब पाइथन जो कि बेस्ड है किस पर? जावा पर। जावा की एप्लीकेशन को सूट करती हुई जो पाइथन का वर्जन है, जो पाइथन का फ्लेवर है, उसका नाम है जाइथन। पहला क्या है? सी पाइथन। सी पाइथन किसके लिए है? सी लैंग्वेज के लिए। सी लैंग्वेज पर बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए कौन सा पाइथन का फ्लेवर है? सी पाइथन। जाइथन कौन सा फ्लेवर है? जावा की एप्लीकेशंस के लिए। चलिए आयरन पाइथन। आयरन प्रेस होता ना, प्रेस आयरन, तो क्या समझ में आ रहा है? आयरन पाइथन, इसमें प्रेस किया जाता है? जी नहीं। आयरन पाइथन इज बेसिकली पाइथन विच इज बेस्ड ऑन C#.NET एप्लीकेशन। जो C#.NET एप्लीकेशन होती हैं, जैसे जावा होती है लैंग्वेज, वैसे C#.NET ये भी लैंग्वेजेस है। तो इन पर बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए पाइथन का जो वर्जन अवेलेबल है, पाइथन का जो फ्लेवर अवेलेबल है, उसका नाम है आयरन पाइथन। आयरन पाइथन इसका नाम आयरन पाइथन क्यों है? इसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन आयरन पाइथन को बस हम बोलते हैं कि C#.NET वाली एप्लीकेशन का जो पाइथन का फ्लेवर है उसका नाम है आयरन पाइथन। अब यहां पर अगला है पाई। अब क्या समझ आ रहा है? पाई मतलब पाइथन। पाइथन विच इज बेस्ड ऑन पाइथन, है ना, मतलब डिजाइंड फॉर पाइथन। ये पाइथन के अंदर ही लिखी गई है। इसका क्या मतलब है कि पाइथन लैंग्वेज जो है वो इंप्लीमेंटेड भी है किसकी मदद से? पाइथन की ही मदद से। आप बोलेंगे सर इसमें ऐसा क्या खास बात है? तो इसकी खास बात ये है कि पाई सबसे फास्ट है। इन जितने भी लिखी है ना मैंने, इनमें सबसे फास्ट पाई है, क्योंकि इसके अंदर एक स्पेशल कंपाइलर होता है, जिट कंपाइलर। जैसे जावा में भी आपने सुना होगा जस्ट इन टाइम, तो ये जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है किसके पास? पाई के पास। इसलिए पाई फास्ट होती है, पाई फास्ट होती है जे पाइथन और सी पाइथन दोनों से। सबसे फास्ट कौन है इनमें? सबसे फास्ट है पाई। उसके बाद कौन है? सी पाइथन। और उसके बाद आती कहीं पर जे पाइथन। ठीक है, सबसे फास्ट पाइथन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कंपाइलर कौन सा है? जिट कंपाइलर। जस्ट इन टाइम, बहुत तेजी से कंपाइल कर देता है, इसलिए ये फास्ट है एज कंपेयर टू अदर। अच्छा, सी से भी फास्ट है? सी से फास्ट है तो हो ही नहीं सकती। सी से फास्ट नहीं है। सी तो एक प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ये मैं पाइथन की बात कर रहा हूं, पाइथन के वर्जन्स की बात कर रहा हूं। इन वर्जन में एक दूसरे से कौन फास्ट है ना? सी पाइथन और सी दोनों में बहुत अंतर है। सी जो है वो सबसे फास्ट है। सी का मुकाबला नहीं कर सकता पाइथन, है ना। सी तो बहुत फास्ट हो जाएगा। सी पाइथन, जाइथन और पाई में कौन सबसे फास्टेस्ट है? पाई। इसके बाद कौन है? सी पाइथन। इसके बाद कौन है? जाइथन। अच्छा, रूबी पाइथन नाम से समझ में आ रहा होगा, वो पाइथन जो कि बेस्ड है किस पर?
रूबी एप्लीकेशन, रूबी भी एक लैंग्वेज है, ठीक है, रूबी भी एक लैंग्वेज का नाम है। अगर आपने नहीं सुना है तो सुन लीजिए, रूबी भी एक लैंग्वेज का नाम है। जिस तरीके से जावा है, सी है, उसी तरीके से रूबी भी एक लैंग्वेज है। पर्ल है ना, रूबी और रूबी ऑन रेल्स, ये अलग अलग लैंग्वेजेस है। तो रूबी एप्लीकेशन पर सूट करती हुई पाइथन का नाम है रूबी पाइथन। क्या नाम है इसका? रूबी पाइथन। चलिए फिर से एक बार करते हैं। सी पाइथन किसके लिए है? ये सी के लिए। जे पाइथन किसके लिए है? जावा के लिए। आयरन पाइथन किसके लिए है? सी शार्प .NET एप्लीकेशंस के लिए। पाइथन विच इज इंप्लीमेंटेड ऑन पाइथन फॉर पाइथन एप्लीकेशन। पाइथन ऑन पाइथन, पाइथन ऑन पाइथन। सबसे फास्ट कौन? पाई। क्यों? क्योंकि इसमें कौन सा कंपाइलर? जिट कंपाइलर। रूबी पाइथन इसका नाम क्यों है? क्योंकि रूबी एप्लीकेशंस को सूट करती है। अब आपसे एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है मेरा, एनाकोंडा पाइथन क्या लगता है किस पर बेस्ड है? सांप पर? एनाकोंडा पर? देखिए एनाकोंडा पाइथन जो है इट इज फॉर बिग डेटा, क्योंकि एनाकोंडा जैसा होता है ना, एनाकोंडा बहुत बड़ा सा सांप होता है, बहुत सारा, बहुत बड़ा, उसी टाइप से इसीलिए इसका नाम रखा गया है एनाकोंडा पाइथन। क्यों? क्योंकि ये बिग डेटा को डील करती हुई पाइथन है। तो बिग डेटा को डील करती हुई पाइथन का नाम क्या है? एनाकोंडा पाइथन। स्टैकलेस पाइथन, ये है पाइथन फॉर कॉन्करेंसी। कॉन्करेंसी का क्या मतलब होता है? जैसे कि थ्रेडिंग होती है, मल्टी थ्रेडिंग, एक साथ यहाँ पे बहुत सारी प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करना। कॉन्करेंट प्रोसेसेस को जब हमें एग्जीक्यूट करना होता है, बहुत सारी चीजें एक साथ एग्जीक्यूट कराना है, तो हम वहां पे पाइथन का एक वर्जन लेते हैं जिसका नाम है स्टैकलेस पाइथन। अब आप बोलेंगे कि सर हमको क्यों बता रहे हो सब? देखिए हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि पाइथन के फ्लेवर्स क्या है। अगर आपसे कभी किसी ने पूछ लिया कि आयरन पाइथन क्या होती है, तो आप ये ना बोल दें कि आयरन पाइथन सर इस पे प्रेस की जाती है, या फिर कोई पूछ ले एनाकोंडा पाइथन क्यों है, तो आप बोल देंगे सर उसमें सांप लौटता है। ऑब्वियसली है ना, आप जवाब ही नहीं दे पाएंगे, आपको कुछ पता ही नहीं होगा। एटलीस्ट आप पाइथन सीख रहे हैं तो हमें पाइथन के डिफरेंट नेम्स जो है, इसके डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, इनके बारे में हमें कहीं ना कहीं जानकारी होनी चाहिए। जस्ट हमें इसको बस एक दिमाग में रख लेना कि ऐसा कुछ मैंने सुना था। इसका ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग के अंदर हम कोई यूज नहीं करने वाले। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। सी पाइथन विच इज बेस्ड ऑन सी लैंग्वेज, सी की एप्लीकेशंस के लिए सी पाइथन, जावा की एप्लीकेशन के लिए जाइथन, आयरन पाइथन किसकी एप्लीकेशन के लिए? सी शार्प .NET एप्लीकेशंस के लिए, पाई किसके लिए? पाइथन विच इज इंप्लीमेंटेड इन पाइथन फॉर पाइथन एप्लीकेशंस। बट इसको क्यों बनाया है? क्योंकि ये फास्ट है अदर पाइथन के वर्जन से, ठीक है, जिट कंपाइलर है इसके अंदर। रूबी पाइथन जो है रूबी पर बेस्ड, रूबी लैंग्वेज जो है इस पर बेस्ड पाइथन जो है दैट इज रूबी पाइथन। एनाकोंडा पाइथन बिग डेटा के लिए। बिग डेटा क्या होता है अगर आपको जानना है कमेंट में लिख दीजिए बिग डेटा क्या होता है, मैं उस पर आपको एक सेपरेट वीडियो एक अलग से पाइथन की सीरीज के बाहर आपको बना के दे दूंगा। स्टैकलेस पाइथन दैट इज पाइथन फॉर कॉन्करेंसी, जब एक साथ बहुत सारी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना होता है, इसको मैं बोलता हूं मल्टी थ्रेडिंग या फिर कॉन्करेंसी, ठीक है। तो कॉन्करेंसी को अचीव करने के लिए पाइथन का वर्जन है स्टैकलेस पाइथन। आई होप दैट दिस वीडियो इज प्रीटी मच क्लियर टू यू एंड you enjoyed this lecture. If you have any doubts, you can definitely comment down below. This is Gaurav Tiwari signing off. I will see you in the next video. Bye bye.